हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। और आज है दिन संडे और संडे के बज रहे हैं 3 बज रहे हैं इस समय। और ये देखिए, ये क्या है, चावल फ्राई। और किसने किया है? दीपू ने, क्योंकि संडे था और मैंने आज सिंपल बनाया था, दाल और तोरी की सब्जी, चावल, रोटी। तो ये नहीं खाया गया तो मैंने कहा जो मर्जी वो बना लो। और मैं लगी थी वीडियो एडिटिंग में, तो कई बार मैं ना खाना पीना छोड़ के भी, खाना नहीं, ये लोग सब खा लिए। ये देखिए प्लेट साफ करके रख रखे हैं। देव मेरे इधर छुपे पड़े हैं ये कैमरे में आना नहीं चाहता। तो आप लोग के लिए कितनी मेहनत करती हूँ, वीडियो चला जाए उसके बाद मैं कई बार ना खाना छोड़ के वीडियो डाल के फिर खाने बैठती हूँ। अभी अपलोड करने के बाद रखा हुआ था कब से। दीपू कह रही थी, दीक्षा कह रही थी मम्मी खा लो। मैंने कहा रुक जाओ अपलोड कर लूँ। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। और बहुत टेस्टी, दीक्षा ने बोला बहुत टेस्टी चावल फ्राई किया है दीपू ने। तो अभी तो मैंने खाया नहीं, खाने जा रही हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी। तो आज की शुरुआत यहीं से हो रही है वीडियो की। तो ये देखिए कितनी झमाझम वाली बारिश हो रही है, बहुत जम के। आज मतलब हल्की फुल्की होती थी, आज बहुत तेज़ आंधी तूफान के साथ बारिश आई है। कई जगह ना पेड़ भी गिरे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान था। उतनी तेज़ बारिश थी, ऐसी नहीं थी कि धीमी धीमी बारिश हो रही है। लेकिन सुबह के टाइम में धूप हो गई थी और आज संडे का दिन था तो सुबह जानते ही हैं वॉशिंग वगैरह लगाई थी, कपड़े धुले थे ढेर सारे, तो सब सूख जाते हैं। अक्सर कई संडे से मैं यही देखती यानी सुबह के टाइम में धूप कर देते हैं और दोपहर के बाद बारिश हो जाती है। मैं खुश हो जाती हूँ चलो मेरे कपड़े तो सूख गए। और उसके बाद मैंने अभी शाम को कपड़े वगैरह मैं प्रेस करने में लगी हूँ। दीक्षा लगी हुई है किचन साफ करी, दोपहर के बर्तन पड़े थे, उसके बाद चाय बनाई। जब देखती मम्मी के पास ज़्यादा काम है, थक जाती हूँ ना, तो खुद ही जब घर पे रहती टाइम रहता तो हेल्प कर देती है। मुझे बोलने की भी कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे तो ये पढ़ते लिखते रहते हैं तो मैं हमेशा कर ही लेती हूँ, लेकिन कई बार जब देखती हूँ मम्मी सुस्त, मतलब होता ही है ना, संडे वाले दिन इतनी साफ़ सफाई होती है, सुबह सारे काम होते हैं, ज़्यादा काम हो जाता है संडे वाले दिन। रहता तो नहीं टेंशन किसी को जाना है, लेकिन काम ज़्यादा होते हैं तो थक भी जाता है आदमी दोपहर तक। तो सुबह इसलिए मैंने आज दोपहर तक कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं किया, अभी शाम को शुरू किया। और अभी झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। और कई बार ना जैसे बच्चे स्कूल चले गए, कोचिंग चले गए, घर साफ़ रहता है तो शाम को नहीं लगाती हूँ झाड़ू। लेकिन जब ये घर में रहते हैं दिन भर बच्चे, संडे का दिन है छुट्टी का, तब तो ज़रूरी लगानी पड़ती, क्योंकि घर ना मतलब होता ही है, गंदा हो जाता है रहने से। बच्चे हैं, सब हैं, तो आना जाना खाना पीना सब दिन भर लगा हुआ रहता है, तो कुछ ना कुछ गंदा होता है। साफ़ सफाई, शाम की झाड़ू लगाई। और संडे है तो मैंने कहा खुद के लिए भी कुछ किया जाए। छोटे मोटे तो होते ही रहते हैं। और लेकिन आज मैं यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी ले रही हूँ और लगाने जा रही हूँ। बस अभी रोज़ वाटर लिया है और इसमें मुल्तानी मिट्टी को घोल दिया है, डाल दिया है, अभी घोलूँगी। और इधर दही ले लिया है 1 चम्मच। सिर्फ दही से फेस को अपने थोड़ा सा पहले हल्का सा मसाज करके क्लीन करूँगी, उसके बाद तब लगेगा मुल्तानी मिट्टी का पैक। तो बस 2-3 मिनट के लिए मसाज करके और उसके बाद फेस को रुमाल से, मैंने गीली रुमाल से साफ़ कर लिया है। और उसके बाद मुल्तानी मिट्टी को रोज़ वाटर में घोल के बस लगा लेना है सूखने तक के लिए। और इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे ऑयली स्किन है वो मतलब उसके लिए फ़ायदा होता है, बंद पोर्स वगैरह खुलते हैं, स्किन टाइट भी होती है, और ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होती है। मतलब एक नहीं कई सारी समस्याएँ इस मुल्तानी मिट्टी से। और इसको लगाना भी आसान रहता है, लगा लीजिए, कोई भी अपना काम वगैरह कर रहे हैं और थोड़ी देर में 15-20 मिनट में सूख जाता है। और हफ्ते में मैं 1 दिन इसे लगा लेती हूँ, इससे भी मेरे चेहरे पे काफ़ी फ़र्क देखने को मिलता है मुझे। तो मैं कहाँ चले तुम लोग? ये देखिए यहाँ टीचर्स डे की तैयारी चल रही है। मेरे बच्चे मार्केट गए थे और टीचर्स डे लेके पेन वगैरह लेके आए हैं, पार्टी होगी कल, है ना। टीचर्स के लिए गिफ्ट वो भी जरूरी है भाई, करना चाहिए। टीचर्स डे पे हम लोग भी करते थे जब बचपन में, मतलब जब स्कूल जाते थे तो हम लोग भी टीचर्स डे के दिन ना
चॉकलेट वगैरह छोटी छोटी लेके जाते थे या फिर पेन गिफ्ट करते थे। तो मैंने कहा बच्चों को भी बोला, मैंने कहा हाँ टीचर्स डे के दिन छोटा सा ही गिफ्ट टीचर्स को दे सकते हो तुम लोग। तो ये लोग अभी गए थे शॉपिंग करके आए हैं और लेके, तो फेस पैक लग गया है और लगाने के बाद खाली बैठ के सुखाने का टाइम तो रहता नहीं है, इसलिए अपना सब्जी लेकर आ गई हूँ। और बच्चों के पास, बच्चे अपनी तैयारी कर रहे थे टीचर्स डे की और मेरे पास गए थे कमरे में, तभी मैं लगा रही थी। तो इनका सामान वगैरह मैंने कुछ देखा था, कुछ नहीं देखा था, तो मैंने कहा देख लेती हूँ और साथ ही में अपना सब्जियाँ भी कट जाएगी। और इनको समझा रखा है फेस पैक लगाने के बाद बोलना वगैरह, बात वगैरह नहीं करनी चाहिए, मुँह बंद करके रखना चाहिए थोड़ी देर के लिए बिल्कुल। तो कई बार ना दीक्षा मुझे हंसाती है, तो मैंने कहा तुम क्या चाहती हो कि मम्मी तुम्हारी बूढ़ी हो जाए जल्दी से तो बोलती है नहीं नहीं, तो फिर नहीं ऐसा करती। बच्चे, क्योंकि बच्चे मेरे बहुत कॉमेडी करते रहते हैं, मुझे हंसाते रहते हैं, क्योंकि लगता है उनको कई बार कि मम्मी परेशान हो जाती काम करके, तो थोड़ा सा कॉमेडी वगैरह करा जाए और हेल्प करी जाए। पूछते भी हैं ज़रूरत है तो मम्मी बताना, काम करा लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, सब्जियाँ कट गई थी और कढ़ाई चढ़ा दी है, थोड़ा सा तेल डाल के आलूओं को डाला है। और हमेशा गोभी मैं ना गर्म पानी करके उसमें डाल के फिर डालती हूँ, मतलब बनाने के लिए और यहाँ पर फ्राई करने के लिए। यहाँ पे आ गई हूँ इनको दाल देने, तो ये चावल फ्राई करके खा लिए थे, पूरी दाल पड़ी हुई थी, तो दाल वेस्ट ना हो, मतलब फिर बासी खानी पड़ेगी, रखूँगी फ्रिज में। तो मैंने इसीलिए इन सबको कटोरी भर भर के दे दी थी कि सब लोग पी लो, ताकि वेस्ट दाल भी सब लोग के मतलब प्रोटीन मिले। दाल से प्रोटीन मिलता है, बच्चों को समझ में नहीं आता, दाल सिंपल दाल ये नहीं खाना चाहते, हमेशा मसालेदार वाली राजमा हो गया, मसूर हो गया, जो उस तरह की दालें बनती है ना वही इनको पसंद आती हैं। मैं सिंपल दालें सोचती हूँ कि खाएं। और मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। बीच में मुझे कमेंट आया था उस दिन जब नूडल्स बनाए थे चाउमीन वाला, कि फास्ट फूड ज़्यादा नहीं था, हम लोग ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाते हैं, हफ्ते में 1 या 2 दिन मुश्किल से, बाकी पूरी डाइट का ध्यान रखते हैं कि हेल्दी खाना खाएं। और दाल हमेशा मेरे खाने में रहती, हरी सब्जियां रहती हैं, सब्जियां ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसमें ऐसी कोई आप फिक्र कर रहे हैं, मतलब ध्यान दे रहे हैं आप लोग, इसका धन्यवाद, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं इतना ध्यान रखती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आलू गोभी फ्राई हो गया था और मसाले वगैरह सारी तैयारियाँ कर ली हैं। और ये देखिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कैसे ख़राब हो रहे हैं, मैं इसीलिए ना इसको साफ़ भी नहीं कर रही हूँ, इसमें मसाले भी दूसरे नहीं भर रही हूँ। पता नहीं क्यों जाली से ऐसा लग रहा है, मसाले में कीड़े वगैरह तो नहीं पड़े हैं, पर ऐसा हो रहा है मसाला एकदम जाली सा लग रहा है जैसे। तो सोच रही ये ख़त्म हो किसी तरह से, तो फिर मैं इसमें धुल के साफ़ करके फिर से भरूं। और यहाँ पर मैंने जीरा, हींग और तेज़पत्ता डाल के फिर पेस्ट डाला था, प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक का, उसको भूजा है। थोड़ी सी प्याज पहले कटी हुई डाली थी। और ये सब्ज़ी ना देव को बहुत पसंद है, आलू गोभी सबसे ज़्यादा उसकी फेवरेट है। और मैंने कई दिनों से नहीं बनाई थी, तो बोलता था मैं खा खा के बोर हो चुका हूँ, वही गोभी मतलब भिंडी, तोरी वगैरह सारी सब्जियाँ, कद्दू, लौकी। तो इसीलिए मैं आज मैंने कहा, फिर इनसे बोला था ये आलू गोभी लेकर आए थे उस दिन, मैं भी सब्जियां लेने गई थी पर मैं नहीं लाई थी। ये बहुत सारी सब्जियां, फ्रीज पूरी सब्जी से भरी पड़ी है, मैं तो लेकर ही आई, ये ड्यूटी से आए ना तो ये भी सब्जियां लेकर आए थे उस दिन, कल की बात है। और तो यहाँ पर बस आलू गोभी को फ्राई करके बढ़िया सा पानी वगैरह डाल के रख दिया है और लोहे की कढ़ाई में। और कई दिनों से आप लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी और मैं शेयर नहीं कर पा रही थी, उसके लिए सॉरी। आज पर ज़रूर शेयर करूँगी किस तरह से हम लोहे की कढ़ाई को चमका के रख सकते हैं। और सब्जी डाल दी, चावल डाल दिया, बीच में जो बर्तन होते हैं ना, कुछ बर्तन सब्जियाँ वगैरह काट के रखते हैं, बीच में धुल के हटा दो ना तो बर्तन कम जूठे। और शाम के भी कुछ बर्तन थे, तो जो बर्तन नहीं जूठे होते उनको सिर्फ पानी से धुल के मैं हटा देती हूँ, और जो मांजने वाले हैं मांज लूँगी। और बाहर जम के बारिश हो रही, बीच में एक बार लाइट भी गई, लेकिन शुक्र है कि आ गई थी। मैंने कहा आज फिर मैं लगता नहीं शेयर कर पाऊँगी, जैसे ही लाइट गई डर लगा मुझे, लेकिन आ गई है। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी बढ़िया से पक गई है, मस्त मसालेदार। ऐसी सब्जियां देख के ही मन करता है, तो आ जाइए आप लोग भी। बस सब्जी तैयार हो गई है, इसमें डाल दिया ढेर सारा हरा धनिया और चावल बन गया है। बस अब रोटी सेकेंगे, उसके बाद होगा हम लोगों को खाना। तो खाना पीना हो चुका है और जा रही हूँ बर्तन धुलने। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है और सिंक, पहले मैं बर्तन मांज के रखने से पहले सिंक भी मांजती हूँ। और कुछ नहीं करना है कढ़ाई में, आपको थोड़ा सा हार्पिक डालना है, एकदम इजी है, ना मेहनत लगेगी ना कुछ लगेगा। थोड़ा सा हार्पिक डालिए और जो भी ब्रश वगैरह से आप मांजते हैं
धीरे धीरे हल्के हाथों से घुमाते रहिए पूरी ही कढ़ाई में। 2-3 मिनट लगेगा घुमाते घुमाते और एकदम कढ़ाई आपकी चमकने लगेगी। और मैं डेली नहीं करती हूँ, जैसे 2-4 दिन, एक दिन अच्छे से चमका ली, फिर डेली साबुन से मांज रही, जैसे ही लगेगा कि थोड़ी सी अब काली हो रही है ज़्यादा, तो फिर एक दिन हार्पिक से चमका लिया। और बस इसको इस तरह से ये देखिए घुमाइए, धीरे धीरे घुमाते घुमाते एकदम साफ़ हो जाती है। और बस इसको धुल लीजिए। और इस समय बारिश वाले सीज़न में ना, और पीछे की तरफ ये शुरू से ही काली थी, तो पीछे मैं फालतू का मेहनत नहीं करती हूँ, लेकिन अंदर से एकदम चमका के रखती हूँ और धुल देना है। और इस सीज़न में ना जंग बहुत लगता है, लोहे में जंग लगता है और कढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए देखिए, या तो आप ऐसे कपड़े से सुखा लीजिए, और नहीं तो आपके पास ज़्यादा जल्दी है, सुखाने में टाइम लग रहा है, तो मेरी तरह एक बार लाइटर मारिए, गैस पे रखिए और तुरंत ही फिर गैस बंद कर दीजिए, जला के बंद कर दीजिए। और उसके बाद आप कढ़ाई मिनटों में सूख जाएगी। वैसे थोड़ा सा टाइम लगता है सुखाने में। सुखा लीजिए अच्छे से पोंछ के, चाहे गरम करके चाहे ऐसे ही कपड़े से। उसके बाद थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए 2-4 बूंद, और कोई कागज़ वगैरह ले लीजिए, या टिश्यू है या कागज़ का कोई भी ले लीजिए, और उससे ऐसे पूरे कढ़ाई में तेल अच्छे से लगा दीजिए। बस कढ़ाई रख दीजिए, कभी भी ख़राब नहीं होगी, जंग नहीं लगेगा, चाहे जब आप फिर यूज करिए। तो सारे काम हो गए हैं दोस्तों, फुर्सत हो चुकी हूँ, दूध पी रहे हैं अभी। और अब इस वीडियो को एंड करने का समय आ गया है, रात हो गई है। और अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देखिए, ये मेहंदी देखिए कितना गंदा लगता है ना। आजकल की, पहले की मेहंदी ऐसे नहीं होती थी, आजकल ऐसी मेहंदी आती है कि उसमें ऐसे जम जाता है, जैसे मतलब एक पपड़ी सी छूटती है। पहले की मेहंदी ऐसे नहीं छूटती थी, अब ऐसी मेहंदी हो गई है, पहले से बदल चुका है। और समय के साथ बहुत कुछ बदल चुका है। तो मेहंदी भी पता नहीं क्या केमिकल वगैरह डाल के बनाते हैं कि ऐसी मेहंदी बनती है। और पहले एकदम से डार्क हो जाएगी और बाद में फिर ऐसे पपड़ी की तरह से छूटती है। क्या बताएं, बहुत गंदा लगता है, पहले ऐसे नहीं थी। और चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट बार। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।